कभी कभी खामोशी इतनी गहरी हो जाती है कि इंसान की धड़कन भी अजनबी लगने लगती है। उसकी आंखें खुली थीं, जमी हुई, जैसे आखिरी पल में भी वो किसी को ढूंढ रहा हो, कोई जो उसे रोक ले। कमरा खाली नहीं था, फिर भी सब कुछ खाली था। रोशनी थी पर उजाला नहीं था। उसने वो सब पा लिया था जिसके लिए वो सालों से तरस रहा था। पैसा, पहचान, एक नई जिंदगी। लेकिन शायद उसने ये नहीं सोचा कि जब इंसान टूट कर दुआ मांगता है तो कोई सुन भी लेता है। रात के ठीक 12 बजे घड़ी तो आगे बढ़ गई, पर उसकी किस्मत वहीं रुक गई। कहते हैं अकेलापन इंसान से कुछ भी कहलवा देता है। कोई भी मेरी मदद कर दो, बस यही गलती थी। उसे लगा था ये शब्द हवा में खो जाएंगे। उसे क्या पता, कुछ हवाएं जवाब भी देती हैं। और जब वो सामने खड़ी थी, न मुस्कान न गुस्सा, बस एक ठंडी, बिल्कुल खाली नजर, जैसे वो उसे नहीं, उसकी रूह को देख रही हो। भीड़ में खड़े होकर भी कुछ लोग पूरी तरह अकेले होते हैं। चेहरे पर कोई शिकायत नहीं, लेकिन आंखों में बहुत कुछ दबा हुआ। कैंटीन में खाली कुर्सी हर दिन उसका इंतजार करती थी, जैसे कोई कभी आएगा, पर कोई नहीं आया। ऊपर से देखो तो वो बस एक लड़का है, लेकिन अंदर से वो टूट रहा है। किताबें बहुत कुछ सिखाती हैं, पर अकेलेपन से लड़ना किसी किताब में नहीं लिखा होता। लोगों की आवाजें आसपास थीं, पर उसके लिए हर जगह सन्नाटा था। घर जहां इंसान सुकून ढूंढता है, वही जगह उसके लिए सबसे ज्यादा भारी थी। दीवारों की दरारें जैसे उसकी जिंदगी की दरारों जैसी थीं, धीरे धीरे बढ़ती हुई। रात ही उसकी दोस्त थी, क्योंकि अंधेरा किसी को जज नहीं करता। कभी कभी वो आसमान से पूछता, क्या मैं इतना बुरा हूं कि मेरे हिस्से में कोई नहीं? दुनिया बहुत बड़ी है, पर कुछ लोगों के लिए वो बस एक खाली कमरा बन जाती है। और जब इंसान बहुत टूट जाता है तो वो किसी भी आवाज को पुकार समझ लेता है। और शायद उसी रात किसी ने उसकी पुकार सुन ली थी। उस शाम वो बस यूं ही भटकते भटकते इस सुनसान रेलवे यार्ड तक आ गया था। शायद उसे खुद भी नहीं पता था कि वो किसी को ढूंढ रहा है या खुद से भाग रहा है। उसकी आंखों में सवाल थे। क्यों उसकी जिंदगी हमेशा खाली रही? क्यों हर भीड़ में वो अकेला रह जाता था? चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में जैसे कोई सांस ले रहा था, कोई देख रहा था। और तभी धुंध के बीच एक परछाई उभरी, सफेद कपड़ों में, चुप, स्थिर। तुम अकेले क्यों भटक रहे हो? उसकी मुस्कान बहुत शांत थी, इतनी शांत कि शैलेश को लगा शायद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। उसने सालों बाद किसी की आंखों में अपने लिए जगह देखी, और वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वो दोनों उस टूटी बेंच पर बैठे। शैलेश बोलता रहा, अपना दर्द, अपनी नाकामियां, अपना अकेलापन, और वो बस सुनती रही। लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए कुछ बदला, जैसे वो सुन नहीं रही थी, गिन रही थी। शैलेश को लगा आखिरकार कोई है जो उसे समझता है। उसे नहीं पता था कि समझना और चुन लेना दो अलग बातें होती हैं। उसकी आंखों की गहराई में एक हल्की लाल चमक उभरी, और उसी पल एक सौदा चुपचाप तय हो गया। धुंध गहरी होती गई और उनके पीछे परछाइयां लंबी। शैलेश को लगा उसकी जिंदगी अब अकेली नहीं रहेगी। उसे नहीं पता था कि कुछ साथ हमेशा के लिए नहीं होते, कुछ बस कीमत लेने आते हैं। शायद किस्मत सच में बदल सकती है। शायद मेरी दुआ सुन ली गई। जो गलियारे कभी मुझे अनदेखा करते थे, अब वही रास्ते मेरे लिए खुल रहे थे। हर फैसला सही पड़ रहा था, हर कदम आगे बढ़ रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे धक्का दे रहा हो। और वो हर पल मेरे साथ थी, मेरी हर जीत पर उसकी वही रहस्यमयी मुस्कान। कभी कभी उसकी आंखों में कुछ चमकता था जो प्यार जैसा नहीं लगता था। मैं बदल चुका था, लोग मुझे पहचानने लगे थे, सम्मान, पैसा, पहचान। लेकिन उस बड़े घर में सन्नाटा अब भी मेरा इंतजार करता था। और उस रात आईने में
मुझे खुद से ज्यादा कुछ और दिखाई दिया। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर भी अकेला नहीं था मैं। वो खिड़की के पास खड़ी रहती, जैसे सब कुछ उसी के इशारे पर चल रहा हो। उसकी आंखें एक पल के लिए लाल हुई थीं, या शायद मैं ही डर गया था। सब कुछ मिल रहा था, बहुत जल्दी, बहुत आसान, और यही बात मुझे अंदर से डराने लगी थी। बस यूं ही देख रहा था मैं, शायद कोई संयोग हो। लेकिन ये नाम, ये जगह, मैं इसे पहले भी देख चुका था। हर लाइन मेरी सांसें थोड़ी और धीमी कर रही थी। कोई चोट नहीं, अचानक दिल बंद, बिल्कुल मेरी तरह। नहीं, ये सिर्फ एक इत्तेफाक होगा ना। हर 5-7 साल में एक लड़का अचानक अमीर, और फिर अचानक मौत। और उस रात मैंने क्या कहा था? कोई भी मेरी मदद कर दो। क्या किसी ने सुन लिया था? मैं अकेला नहीं था, कभी भी नहीं था। वो हमेशा मेरे पीछे थी, मेरे हर फैसले में, मेरी हर जीत में। 30 दिन, बस 30 दिन। क्या ये गिनती शुरू हो चुकी है? तो ये सब मुफ्त नहीं था, ये सौदा था, और शायद अब मेरी बारी है। उस रात शहर की रोशनी भी मुझे अजीब लग रही थी। अब ये शक नहीं था, ये डर था, साफ और ठंडा। कमरे की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी, या शायद मेरे अंदर की रोशनी बुझ रही थी। और फिर वो वहीं थी, बिना दरवाजा खुले। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। मैं पीछे हटा, लेकिन अजीब बात थी, दूरी बढ़ी नहीं। मैंने पूछा, ये सब क्या था? और वो बोली, तुमने ही तो बुलाया था। मेरी सांसें भारी हो गई, कमरा ठंडा हो गया, और सच साफ दिखने लगा। ये मदद नहीं थी, ये सौदा था। 30 दिन, बस 30 दिन की खुशहाली, और बदले में मेरी पूरी उम्र। उस पल हवा अचानक बदल गई। रेलवे यार्ड में जैसे किसी ने सांस लेना बंद कर दिया हो। माया की मुस्कान थोड़ी और गहरी हो गई, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक महीन दरार उभरी, जैसे किसी नकाब के नीचे कुछ और छिपा हो। शैलेश ने पीछे कदम रखा, और तभी आसमान चीख उठा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, और उसकी परछाई जमीन पर नहीं, शैलेश की तरफ बढ़ रही थी। माया जमीन से ऊपर उठ गई। हवा उसके इर्द गिर्द घूम रही थी, जैसे वो इस दुनिया की नहीं थी। आधा चेहरा अब भी खूबसूरत, और आधा सड़ चुका। वो इंसान नहीं थी। शैलेश भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जम चुके थे, जैसे किसी ने उसे अदृश्य जंजीरों में बांध दिया हो। अब उसके सामने वो पूरी तरह बदल चुकी थी। दरारों से लाल रोशनी निकल रही थी, और हवा उसके नाम से कांप रही थी। उसने हाथ बढ़ाया, धीरे, बहुत धीरे, जैसे वो उसकी सांसों को छू सकती हो। शैलेश की आंखों में अब सिर्फ एक सवाल था, क्या ये वही दुआ थी जो उसने मांगी थी? हर इच्छा किसी को बुलाती है, और हर सौदा पूरा होता है। सौदा पूरा हुआ। वो खड़ी थी, शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस सन्नाटे में मौत की आहट साफ सुनाई दे रही थी। शायद अब लौटने का रास्ता नहीं था। उसकी आंखों में अचानक एक अजीब सी लाल चमक उभरी, और उसी पल शैलेश को समझ आ गया, जिसे वो सहारा समझ रहा था, वो उसका अंत था। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। चेहरे पर दरारें थीं, पर आवाज अब भी वही थी, शांत, धीमी,
निर्दयी। अब वो माया नहीं थी, वो उसकी इच्छा की सजा थी। हर दुआ, हर शिकायत आज उसके सामने खड़ी थी और फैसला हो चुका था। जब उसका हाथ शैलेश के सीने तक पहुंचा तो उसने पहली बार महसूस किया, अकेलापन कभी कभी मौत से भी गहरा होता है। उसके भीतर की हर सांस, हर उम्मीद धीरे धीरे खिंच रही थी, जैसे उसकी उम्र पल पल टूट रही हो और वो बस देख पा रहा था। वो गिर पड़ा, न लड़ सका न भाग सका, क्योंकि सौदा उसने खुद किया था और अब कीमत चुकाई जा रही थी। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। वो जमीन पर पड़ा था और वो फिर से वैसी ही बन गई, सुंदर, शांत, भयावह। समय पूरा हुआ। डर तो लगा ना। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। नीचे कमेंट करके बताना आपको सबसे ज्यादा डर कहां लगा। और हां, ऐसी ही नई डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली स्टोरी में। रात को अकेले मत निकलना।